हेलो दोस्तों। मैं कुशल पाल सिंह। इस साल सब इंस्पेक्टर ऑफ यूपी पुलिस मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ अपनी कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जिसकी हेल्प से मैंने 377 मार्क्स आउट ऑफ 400, मतलब ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। तो दोस्तों जबकि मेरा रॉ स्कोर वो था 147 क्वेश्चन सही था। 14 की सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखो, रैंक डजेंट मैटर, बट अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रैंक लेकर आते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप यही कोशिश करें कि इस साल जो आने वाली जो वैकेंसी है उसमें हमारा हर कीमत पर सिलेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों सही स्ट्रेटजी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो इस साल कितना हाईली कंपटीशन हुआ है। तो खुद सोच सकते हो दोस्तों कि इतना हैवी कॉम्पिटिशन्स, आप खुद ही समझ जाओ यार कि 369 पे कट ऑफ जा रही है ओबीसी के आउट ऑफ 400। तो कहीं ना कहीं तो ज़्यादा ही हुआ है यार, क्योंकि किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब लोग यही सोच रहे थे वही 350 355। इवन दो मैं भी यही सोच रहा था। और देखो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर माई साइड। लेकिन इसमें मैं भी इंक्लूडिंग हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ये समझता हूँ सिलेक्शन के पीछे सब लोगों के पीछे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का बहुत तगड़ा रोल है। आप लोग भी इस बात को एक्सेप्ट भी करते होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने जो रोल यहाँ पर प्ले किया है ना, वो वेरी क्रूशियल है देखा जाए तो। क्योंकि इतना देखो, किसी शिफ्ट में आप देख रहे हो 14 की फर्स्ट शिफ्ट में किसी बच्चे को 30 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन है, और वही किसी बच्चे को माइनस में भी उसके मार्क्स हुआ है। तो दुख तो है। और देखो कोई बच्चा जो फाइनल में यार जो आउट हुआ है, देखो उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। देखो कितना बेचारा, कितना मतलब उसने इस वैकेंसी के लिए कितनी मेहनत करी होगी। बताओ कोई भी एस्पिरेंट कितना, मतलब उसके लाइफ में यार इससे बड़ा दुख आई थिंक नहीं हो सकता, क्योंकि वही इस दुख को समझ सकता है। देखो मैं सिलेक्टेड हूँ तो मैं भी देखो वीडियो आपके सामने बनाने आ गया। अगर मेरा भी सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में ना होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ तक मैं भी नहीं आ पाता। तो मैं थैंक यू फॉर एवरीवन, और थैंक यू फॉर द राधा रानी। आज जो भी हूँ मैं आपके सामने, उसके पीछे राधा रानी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि राधा रानी ही जो चाहती है होता वही है। चलिए दोस्तों बिना देरी करे मैं आपको अपनी कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। मेरा हिंदी में स्कोर 39 है, और जीके में मेरा स्कोर 233 मेरे क्वेश्चन सही हुए थे आउट ऑफ 40। और मैथ्स में दोस्तों मेरे 38 क्वेश्चन सही हुए हैं, और रीजनिंग में मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो सबसे पहले आप ना एक सिलेबस, देखो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है पता है? अगर आपके पास सिलेबस की फोटो कॉपी करवा लो आप, ठीक है। आप सरकारी वेबसाइट में जो सिलेबस का आता है ना दोस्तों, उसका फोटो कॉपी करवा लें। फोटो कॉपी कर जैसे आप करवा लोगे तो आप जहां भी आप जिस भी टेबल पे पढ़ते हैं वहां आप उसे चिपका लें, और हर दिन उस सिलेबस को देखें। हाँ, सिलेबस देखने से पहले दोस्तों आप PYQ जरूर एक बार देख लें कि किस टाइप का लेवल आता है, मैथ्स में लेवल कितना आता है। क्योंकि जब आप मॉक पेपर लगाते हो दोस्तों, मॉक में तो लेवल देखो आप तो जानते हो, सबसे ज्यादा फेमस जो मॉक है वो RW के हैं और टेक्स्ट बुक के हैं। तो देखो RWA का जो मैथ्स का लेवल होता है वो तो जो बंदा लगाता है वही बताएगा ये। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो ज्यादा आपको गहराई में भी नहीं पढ़ना है, और ज्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, एक अपना खुद के जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन बुरा है या ऑफलाइन अच्छा है या ऑफलाइन बुरा है, ये तो कहने वाली बात है। लेकिन आप दोनों ही तरीके से आप फॉलो करें, क्योंकि लेकिन सबसे पहले यार दोस्तों सिलेबस करो। आप सिलेबस जैसे ही कर लोगे ना, सिलेबस देखो करने में तुम्हें क्या लग रहा है, काफी वर्स्ट इसका सिलेबस है, बहुत ही ब्रॉड है यार बोले तो। मैं क्या बताऊं यार मूल विधि बहुत अपने आप में एक अलग ही मतलब सबसे बड़ा हो सकता है। आप मूल विधि के ज्यादा पीछे ना भागें। आई थिंक 5 6 7 यही क्वेश्चन आते हैं, और आप टॉपिक करें जरूर, लेकिन सारे सबको कर लें, ऊपर ऊपर से कर लें। क्योंकि मूल विधि के अंदर भी तो दोस्तों आपके
कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं ना, देखो टफ आएगा तो डेफिनेटली आप भी जानते हो किसी से नहीं होने वाला। इजी आएगा तो आप इतना तो कर ही लें कि आप कम से कम इजी तो कर ही लोगे। आए तो जैसे कुछ कुछ धाराएं होती हैं, इंपॉर्टेंट धाराएं होती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे देखो चैनल्स हैं तो वहां से है। और आप चाहोगे तो हम भी अपने कुछ जो नोट्स हैं वो भी हम आपको शेयर कर देंगे जो हमने अपने टाइम पे करे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं सबसे ज्यादा जो टाइम देता था ना वो मैं हिंदी और मैं जीएस को ही देता था। कभी मैंने मैथ्स को और आपका क्या बोले मैथ्स को और रीजनिंग को मैंने सिर्फ केवल मॉक में ही इसको ज्यादा यूटिलाइज अच्छे से किया है। क्योंकि आप खुद सोचो, देखो मुझे ये तो पहले से पता था कि यार 160 क्वेश्चन है और आपके 2 ही घंटे मिल रहे हैं, उसमें भी आपका जो एग्जामिनर वगैरह जो रहता है पता नहीं थोड़ा कोई ना कोई आता रहता है, तो ये समझ लीजिए आपके पास लगभग 110 मिनट है। 110 मिनट में आपको 160 क्वेश्चंस करने हैं, उसके साथ गोले भी भरने हैं आपको। तो दोस्तों बहुत तगड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, एग्जाम जब भी करें ना तो आप ये समझ लें ये मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी एग्जाम है, वरना आप हर बार की तरह आप फेल होते जाओगे। और आप समझते हो कि फेल जो होता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ का भोगी हूँ तो मैं भी इस चीज़ को खुद अच्छे से समझ सकता हूँ। जो बच्चा फेल होता है कहीं ना कहीं उसकी मेहनत में कमी या खुद की जो मिस्टेक्स है वो भी हो सकता है। तो देखो आते हैं चलो सिलेबस पे फिर से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सिलेबस बढ़िया से कर लो। देखो हिंदी का मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आखिरी में उसमें ये बताऊंगा कि आपको हिंदी में किस हिसाब से पढ़ना है, जीएस में किस हिसाब से पढ़ना है, मैथ्स में कितना टाइम देना है और कौन से टॉपिक आपको करने हैं कौन से नहीं करने हैं, और रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। और बात रही आपकी देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वो है आपकी हार्ड वर्किंग, ठीक है, और साथ में आपका लक भी। देखो लक के बिना तो कुछ भी नहीं है, लक होगा तो आपका हो ही जाएगा, फिर तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर बाकी दोस्तों आप कोशिश यही करें कि सबसे पहले सिलेबस कर लो। यार सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया ना तो फिर आप उसके बाद फुल मॉक पेपर लगाएं, ऑफलाइन भी लगाएं ऑनलाइन भी लगाएं। सबसे पहले आप ऑनलाइन ज़्यादा लगाइए, और जब जैसे आपका पेपर के टाइम जब डेट जब आपको पता चल जाएगी डेट नियर है तो आप ऑफलाइन ही कोशिश करें। देखो मैंने ऑफलाइन में देखा जाए तो मैंने एग्जामपुर की एक सीरीज आई थी, मैंने वो वहां से परचेज करी थी। 20 उसमें ऑफलाइन थे और एक घटना चक्कर करके आता है, उसमें 10 सेट की आती है वो, जिसे टोहो सीरीज बोलते हैं। वो मैंने 10 वो करी थी, यानी कि मेरा 30 तो मैंने ऑफलाइन लगाए थे। और जब भी मैं ऑनलाइन लगाता था दोस्तों अपना, तो मैं क्या करता था, मैं साथ साथ गोले भी भरता था ये, जिससे मेरे गोले भरने की स्पीड भी मेंटेन हुई। और आपका क्या बोलते हैं, देखो हाँ दोस्तों सबसे ज्यादा देखो एक एस्पिरेंट की जो मिस्टेक्स होती है ना, क्या क्या होती हैं, वो सही तो कर लेता है एग्जाम में बट यार गोला भरने में गलत कर देता है। तो भाई यार ये बहुत ही सिली मिस्टेक है आपकी तरफ से, इस मिस्टेक को आप रट लो। एक सिली मिस्टेक के लिए डायरी बना लीजिए, आप उसमें हर मिस्टेक को अपना लिखें और हर उस मॉक में जो आपने गलती करी है उसको रिवाइज करो। क्योंकि यार देखो जब हम गलती करते हैं ना तो समझ जाइए आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर ही जा रहे हो। देखो टैलेंट यार सब में यार, देखो मैं भी हूँ आप वो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जिसने मिस्टेक कम करी है ना उसका कल्याण है। तो मैं यही कहूंगा कि जितना आप मिस्टेक कम करोगे उतने ही आप सिलेक्शन के नियर बाई जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो मेरा खींचने का कोई भी वो नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं और खुद आप अच्छे से करें, जो भी आप बढ़िया से करेंगे राधा रानी आपकी सुनेंगी। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय। और बाकी देखो बात रही मेरे चैनल की, आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, बाकी किसी पे वो नहीं है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।